सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका वारा का जनसभा। सोनभद्र प्रियंका गांधी ने 7वें चरण के होने वाले मतदान को देखते हुए कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के पक्ष में ओबरा विधानसभा के राम मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए बोला कि एक तरफ केंद्र में सरकार अपनी व्यवसाय मित्रों के लिए कृषि बिल बनाते हैं, जिससे किसानों का किसान दिन पर दिन गरीब होता जाए और इनके व्यवसाय मित्र दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएं। वहीं प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि किसानों की फसल छुट्टा पशु चढ़ जा रहे हैं। केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी छुट्टा पशुओं से किसानों को परेशानी हो रही थी, लेकिन वहां पर 2 रुपए किलो गोबर खरीदकर गोबर गैस और कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया और उसे खरीदने का काम किया, जिसकी वजह से छुट्टा पशुओं को लोग वहां पालने लगे और उनकी समस्या का समाधान हुआ। सरकार समस्याओं को लेकर उसकी नीयत होनी चाहिए, लेकिन भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लड़ाकर वोट लेने का काम कर रही है, इसलिए उन्हें आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी वारा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, जिसके वजह से मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग के लोगों की कमर टूट गई है, लेकिन इन समस्याओं पर भाजपा की प्रदेश व केंद्र सरकार काम करने के बजाय धर्म और जाति का नारा देकर लड़ाने का काम कर रही है और आपकी बड़ी समस्याएं अपने जगह बनी रहती है। वहीं उन्होंने रोजमर्रा की चीजों को गिनाते हुए बताया कि सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गरीबों को मकान बनाने के लिए बालू, स्टील, सरिया सभी चीजों का दाम बढ़ गया है, जिसकी वजह से जीना दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना की बीमारी, इन सब से छोटे व्यापारी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और सरकार ने कोई राहत नहीं दी। किसानों को उपज का दाम नहीं मिल पा रहा और खाद नहीं मिल पा रही है। जो कांग्रेस काल में बना अधिकार दिया गया था, उस पर भी बुलडोजर चलाकर उन अधिकारों को छीन लिया गया। वर्ष 2019 में सोनभद्र के घोरावल विधानसभा के अभाव में हुए आदिवासियों के नरसंहार पर भी बोलते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं इन लोगों से मिलने के लिए सोनभद्र आने का प्रयास किया तो उन्हें चुनाव में ही अरेस्ट कर लिया गया और मिलने से रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और भूमाफिया सभी मिलकर काम कर रहे थे और उनको यहाँ आने पर रोक दिया गया और पीड़ित लोगों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म, जाति की बात कहकर आपस में लड़ाने के बजाय यह देखना जरूरी है कि शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, बिजली के तार गांव में कब लगाएंगे और किसानों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि ऐसी ही राजनीति हो और यह बातें निकलकर सामने आए। यह आपकी समस्याएं हैं और नेताओं का काम होता है कि वह किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही उन्होंने छुट्टा पशुओं पर जोर देते हुए कहा कि छोटा पशु आपके क्षेत्र जाते हैं और यह समस्या भी उन्हीं की पैदा की हुई है। ऐसी ही समस्या छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन वहां की सरकार ने इस समस्या को समझते हुए इसका समाधान किया और किसानों से गोबर 2 रुपए किलो खरीद लिया और उसका गोबर गैस कंपोस्ट बनाने का काम किया गया, जिससे लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही लॉगिन छुट्टा पशुओं को भी अपने यहाँ बांधने लगे और इस समस्या का समाधान हो गया। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे ही समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। वही प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि सरकार ने क्या देखने की जरूरत होती है कि उनकी नीयत कैसी है और नीति कैसी है। सरकार के नेता आपकी आंखें कहते हैं कि आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप खाता खोलिए, उसमें थोड़े थोड़े करके पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह आपको रोजगार देंगे नहीं। उन्होंने बताया कि रोजगार 3 जगहों से आते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी सरकारी संस्थाओं को अपने दोस्त उद्योगपतियों को भेज दिए हैं, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट होने के बाद ही है, रोजगार नहीं देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे अवसर पर किसानों से और छोटे छोटे व्यवसायों से रोजगार उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनको आपने कमजोर कर दिया है। जितने छोटे रोजगार हैं वो बंद हो गए हैं और दूसरी जगह है जो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें 12 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, जो पिछले 5 सालों से ठप है। अब चुनाव आने के बाद कहते हैं कि रोजगार देंगे, इसलिए कहते हैं कि इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। इनके बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं वह बड़े बनते जा रहे हैं। इनके बड़े मित्र उद्योगपति 1000 करोड़ प्रतिदिन कमा रहे हैं, वही किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। प्रधानमंत्री उस उद्योगपति के कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाए जा रहे हैं।
यह सोचते हैं कि देश की जनता गरीब बनी रहे, क्योंकि चुनाव के समय जब हमें धर्म जाति की बात करने पर वोट मिली जा रहे हैं तो इन समस्याओं के समाधान करने की क्या जरूरत है, यह आदत डाल दी गई है और दशकों से यह सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मन से कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि छुट्टी जानवरों की समस्या है। विपक्ष का नेता जान गया और आप प्रधानमंत्री होने के बाद भी इन समस्याओं को नहीं जान सके, इसलिए इसको बदलना बहुत जरूरी है। ऐसी स्कीमें आ रही हैं जैसे महिलाओं को गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, अब गरीब गैस सिलेंडर खरीदी नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि आपको रोजगार मिले ताकि आप मजबूत बने, आप दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन सके। उन्होंने कहा कि युवक पढ़ता है, तैयारी करता है और इसके बाद भी उसे रोजगार नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें खाका तैयार कर रहे हैं जिसमें जल्दी कोई नियुक्ति निकले तो 6 महीने से ज्यादा का समय न लगे और अगर कोई अधिकारी उसे फेरबदल करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती के एग्जाम भी निःशुल्क होंगे, जबकि परीक्षा देने के लिए कहीं जाने की जरूरत हो तो पास लिखाकर छात्र निःशुल्क आ जा सके। महिलाओं को बस की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी। लड़कियों को मोबाइल फोन और स्कूटी देंगे ताकि वह सशक्त हो सके। हमें क्या देखने की जरूरत होती है, क्या पहचानने की जरूरत होती है कि उसकी नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। आज जो भाजपा की सरकार है उसके नेता आकर आपसे कहते हैं कि आपको राशन दे रहे हैं, उसके नेता आपको कहते हैं कि आपको रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं कि आपने खाता खोला, हम थोड़े थोड़े पैसे आपको भेज रहे हैं। तो इसके पीछे सोच क्या, समझ लीजिए कि रोजगार ये आपको कभी देंगे नहीं और दे नहीं सकते। ये पूरी तरह से खोखला वादा है। क्यों? क्योंकि रोजगार 3 जगहों से आता है। रोजगार या तो बड़ी बड़ी संस्थाओं से आता है जैसे BHEL, HAL, NTPC, रेलवे, ITI, ये सारी संस्थाएं, जहाँ से बहुत बड़ी संस्थाएं, बड़े उद्योग होते हैं, इसमें से रोजगार आता है। और ये पब्लिक के होते हैं, सरकारी होते हैं। अब इस सरकार ने क्या किया है, सारे के सारे बेच डाले अपने ही बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो जब ये सारे बेच डाले हैं तो ना इनमें आरक्षण होगा और ना इनसे रोजगार पैदा होगा, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट हो जाएंगे तो रोजगार पैदा करना बंद करेंगे और आरक्षण उनमें बंद हो जाएंगे। और कहाँ से आ सकते हैं रोजगार? किसानी, खेती से आ सकते हैं, छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों से आ सकते हैं। ये तो देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इनको आपने कमजोर कर दिया है। जितने भी छोटे छोटे कारोबार हैं बंद होने के कगार पे हैं। छोटी छोटी दुकानें खुद नहीं कमा पा रहे, दूसरों को रोजगार क्या देंगे। तीसरी जगह जहाँ से रोजगार आ सकते थे जो सरकारी पद है, जो सरकारी रोजगार है, अब इसमें 12 लाख रोजगार इन्होंने 5 सालों से पद खाली रखे हुए हैं। तो 12 लाख खाली पद हैं, 12 लाख रोजगार दे सकते थे, 5 सालों से इन्होंने दिए नहीं। अब चुनाव आ गया, आपके सामने आके कहते हैं कि रोजगार देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकी नीति और इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी नीति से आप गरीब के गरीब रहेंगे। इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं वो अमीर बनते चले जाएंगे। आज जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो इनके ही मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, जो 2-3 है, पता है कितना कमा रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। एक दिन में 1000 करोड़ रुपए, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा है। किसान 27 रुपए कमा रहा है, इस देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। बड़ा बड़ा उद्योगपति प्रधानमंत्री का मित्र 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी उस उद्योगपति के कर्ज माफ करने जा रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के लिए सारी सुविधाएं बन रही हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं बन रही है। उन उद्योगपतियों के लिए किसान कानून लाए जा रहे हैं जिसमें किसान मेहनत करेगा, किसान का खून पसीना और कमाएगा उद्योगपति, किसान कमाएगा ही नहीं। यहाँ तक कि जो कानून था उसमें अगर आपकी जमीन पे कोई विवाद हो जाए, वो उद्योगपति लेना चाहे तो आप सिर्फ देर तक जा सकते हैं, अधिकारी तक जा सकते हैं, आप तो कचहरी भी नहीं जा सकते अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए। ये कानून लाने वाले थे। किसानों ने आंदोलन किया,
लड़े, 1 साल के लिए दिल्ली में खड़े रहे अपने हक के लिए लड़ने के लिए। न प्रधानमंत्री जी आए बात करने के लिए, न मुख्यमंत्री जी आए। उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीभ के नीचे कुचल डाला।